नमस्कार भैया बहन। आज मैं क्लास 7 चैप्टर 4 जिसका नाम है व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस के बारे में मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ। आज मैं इस पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करूँगा। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि डेटाबेस होता क्या है। यानी हमको डेटाबेस से, जैसा कि डेटा के नाम से हमको समझ में आता है, वह क्षेत्र, वह स्थान, वह एरिया जहाँ पर हम डेटा का कलेक्शन करते हैं, यहाँ वह स्थान, वह प्लेस जहाँ पर डेटा का स्टोर करने का होता है, वह हमारा डेटाबेस होता है। डेटाबेस की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में भी हम थोड़ा जानेंगे। डेटाबेस की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि पहले के लोग, जब हमारा कंप्यूटर डेवलप नहीं था, हमारे इतने प्रोग्राम्स डेवलप नहीं थे, एप्लीकेशन डेवलप नहीं थे, तो उस समय लोग क्या करते थे कि कहीं भी, चाहे बैंक में हो, हॉस्पिटल में हो, रेलवे कर्मचारी हो, ये लोग मैनुअल काम करते थे, मैनुअल वर्क करते थे, हाथों से काम करते थे, और जितने भी रिकॉर्ड्स थे उसको ये लोग एक फाइल में सबमिट करते थे। तो उससे कई तरह की परेशानियां आती थी। कोई भी किसी तरह का रिकॉर्ड जब मांगता था तो उन लोगों को निकालने में परेशानी होती थी, खोजने में परेशानी होती थी, और उन लोगों को भी खोजने में परेशानी होती थी, साथ साथ अरेंज करने में भी परेशानी होती थी। वस्तुतः वह जगह भी काफ़ी अधिक फेंकता था, मेहनत भी अधिक था, और छोटे छोटे कामों को करने में बहुत ज़्यादा समय लगता था, और उसमें सिक्योरिटी भी नहीं थी। इस सबको देखते हुए एक सिस्टम डेवलप हुआ, एक बेस डेवलप किया गया, एक सिस्टम बेस डेवलप किया गया, जिसको ही हम बोलते हैं डेटाबेस। यानी जैसे ही डेटाबेस का निर्माण हुआ, क्रिएट किया गया, तो ये जो डेटा हम मैनुअल बनाते थे, वो डेटा हम अब सिस्टम में इंस्टॉल करने लगे, सिस्टम में रखने लगे, और जो काम को करने में बहुत दिन लग जाते थे, बहुत घंटे लग जाते थे, उस काम को हम चंद मिनटों में भी करने लगे। कोई भी किसी तरह का रिकॉर्ड मांगा तो हम उसको तुरंत उसके सामने दिखा देते हैं। जैसे बैंक में हम जाते हैं, हमें अपने रिकॉर्ड को चेक करना है कि हमने बैंक में अपने खाते के साथ क्या क्या लिंक किया है, तो हम सिर्फ अपना अकाउंट नंबर बताएंगे और सारा डेटा हमारे सामने हमारा आ जाएगा कि हम क्या क्या बैंक में हमारा रिकॉर्ड जमा है। तो ये सारा डेटाबेस है। और वहीं अगर हमको मैनुअल करना होगा तो हमको खोजना पड़ेगा एक एक पेज में कि आपने क्या जमा किया है, आपने क्या नहीं जमा किया है। उसकी कोई भी प्रामाणिकता नहीं होगी, वो वेरीफाइड नहीं होगा। इसके साथ हम लोगों ने एक डेटाबेस का निर्माण किया, जो कि हमारे कामों को सरल और आसान कर दिया। तो हम यह कह सकते हैं कि डेटाबेस ऑन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्टिव या कलेक्शन of related information in which facts are properly arranged and stored। यानी ये क्या करता है, परफेक्टली ये डेटा को कलेक्शन करता है, अरेंज करता है, स्टोर करता है। इट इनेबल टू प्रोवाइड मल्टीपल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड इट इज अ कैलकुलेशन ऑफ ए ऑर्गेनाइज डेटा। यानी जिस डेटा को यूजर की आवश्यकता होती है, इस डेटा को यह ऑर्गेनाइज करता है, संगठित करता है, एक व्यवस्थित ढंग से उसको रखता है, मैनेज करता है। तो जब किसी चीज को हम मैनेज सही से करेंगे तो वो हमको काम करने में ज़्यादा आसानी मिलती है, उससे हमको काम करने में ज़्यादा सहूलियत मिलती है। तो डेटाबेस का मतलब ही होता है, डेटाबेस एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा को कीप करते हैं, डेटा को अरेंज करते हैं, और डेटाबेस के द्वारा हमको किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को फाइंड करना है, किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन से कुछ वर्क करना है, तो हम आसानी से कर सकते हैं। ये मेन इसका काम होता है, डेटा को कलेक्शन करना, डेटा को स्टोर करना। अब इसके बाद नंबर 2 हम जानेंगे कुछ इसके कंपोनेंट्स हैं। यानी जो डेटाबेस पर हम काम करते हैं उसके लिए कुछ कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है, क्या क्या चीज़ों से काम होता है।
जैसे पहला होता है, दूसरा हमने टेबल, TABLE, टेबल क्या होता है? ऐसे तो टेबल का मतलब एक मेज भी होता है, लेकिन यहाँ टेबल का अर्थ होता है, टेबल के जो होते हैं दो, ये टेबल दो चीजों को मिलकर बना है। सबसे पहला होता है रो और दूसरा होता है COLUMNS, कॉलम्स, यानी दो भाग को मिलकर बना है। टेबल का मतलब हुआ कि रो और कॉलम को जब हम मिलाते हैं तो इससे क्या होता है, टेबल। अब बात आई कि जो डेटाबेस है, डेटाबेस को हम कहाँ स्टोर करेंगे भाई? एक एप्लीकेशन पैकेज है। यह एप्लीकेशन पैकेज का जो फॉर्मेट होगा बिल्कुल टेबल की तरह होगा, जो टेबल आपका रो और कॉलम को मिलाकर बनाता है। रो का मतलब होता है हमारा लेफ्ट टू राइट, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। कॉलम्स का मतलब होता है मेरा वर्टिकल लाइन, यानी ऐसे बहुत सारे कॉलम्स और रो को जब हम मिलाते हैं तो एक टेबल तैयार होता है, जो हमारे डेटाबेस में ऑलरेडी उपलब्ध होता है। इसके द्वारा हम इसमें डेटा को स्टोर करते हैं। ये जो टेबल्स होते हैं इसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। उसके बाद इसमें महत्वपूर्ण बात है दूसरा, देखिए फील्ड, FIELD, फील्ड क्या होता है भाई? फील्ड के बारे में हम जानते हैं। फील्ड क्या होता है? हमने टेबल समझा, इसमें दो, ये दो भागों से मिलकर बना है, रो और कॉलम। यानी हम कह सकते हैं कि टेबल हैज कंसिस्ट रो एंड कॉलम, या यूं कह सकते हैं कि अ टेबल स्टोर इंफॉर्मेशन दैट आर स्टोरेज रो एंड कॉलम, यानी जो आपका रो हो गया और कॉलम से मिलकर बना है। रो का मतलब रिकॉर्ड, कॉलम से मतलब फील्ड, यानी इसमें हम कॉलम और रिकॉर्ड, इसमें हम रिकॉर्ड को क्या करते हैं, फील्ड करते हैं। अब हम देखेंगे फील्ड, फील्ड क्या होता है, फील्ड के बारे में जानेंगे। फील्ड भी एक डेटाबेस का महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, जिसमें हम क्या करते हैं, फील्ड का मतलब जैसे हम एक टेबल बनाते हैं, एक टेबल बनाया, ये हमने उसमें एक कॉलम बनाया, कॉलम बनाने के बाद हमने उसमें क्या किया, जैसे हमको किसी भी व्यक्ति का रिकॉर्ड लेना है तो सबसे पहले उसका हम नेम लिखते हैं, नेम लिख दिया। उसके बाद उसका एड्रेस लिख दिया, एड्रेस में मान लो कि माता पिता और उसका पूरा एड्रेस आ जाए। उसके बाद हमने उसका फ़ोन नंबर लिखा। तो ये जो ऊपर हमने जो हेडिंग दिया, नेम, नेम का मतलब हुआ बहुत सारे लोगों का नेम आ जाएगा। एड्रेस का मतलब हुआ उसमें एड्रेस होगा। फ़ोन नंबर का मतलब हुआ उसमें सिर्फ फ़ोन नंबर होगा। तो कहने का मतलब है फील्ड का मतलब ही होता है कि अ फील्ड रिप्रेजेंट अ सिंगल डेटा टाइप। फील्ड का मतलब होता है ये सिंगल डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है। सिंगल डेटा टाइप का मतलब जो हम हेडिंग डालते हैं, जो ऊपर हमारा हेडिंग होता है, जैसे हमने हेडिंग डाल दिया नेम, एड्रेस और फोन नंबर, तो नेम में ये मेरा सिंगल, ये भी नेम भी एक डेटा टाइप है, लेकिन ये सिंगल है क्योंकि नेम में सिर्फ नेम ही रहेगा, नेम में तो एड्रेस आएगा नहीं। उसी तरह दूसरा है एड्रेस, एड्रेस में सिर्फ एड्रेस ही रहेगा और फोन नंबर में सिर्फ फोन ही रहेगा। यानी ये डेटा का टाइप हो गया। कह सकते हैं कि फील्ड जो होता है, और फील्ड रिप्रेजेंट अ सिंगल डेटा टाइप, जैसे नेम, एड्रेस, फोन। तो इसमें क्या होता है, ये एक डेटा का टाइप है जिसमें उसी टाइप के डेटा को हम इंसर्ट करते हैं। जैसे नेम में नेम करेंगे, एड्रेस में एड्रेस कर दिए और फोन नंबर में फोन कर दिए। उसके बाद तीसरा हमारा आता है, थर्ड आता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या होता है भाई? रिकॉर्ड का मतलब होता है जो हमने फील्ड बनाया, ये हमारा नेम फील्ड हो गया, एड्रेस फील्ड हो गया और फोन नंबर फील्ड हो गया। इस फील्ड में जो हम डेटा को स्टोर करते हैं वो हमारा रिकॉर्ड हुआ। जैसे हमने यहाँ पे राम का नाम लिखा, यहाँ पे श्याम का नाम लिखा, ये राम और श्याम जो हमारा हुआ रिकॉर्ड हुआ। और राम का मैंने एड्रेस लिख दिया मोहनिया, इनका हमने लिख दिया दुर्गावती, DURGAWT। ये क्या हुआ, ये जो एड्रेस फील्ड है उसका रिकॉर्ड हो गया मोहनिया एंड दुर्गावती। उसी तरह राम का मोबाइल नंबर माने 1 2 3 4 लिख दिया, इनका हो गया 4 6 7 8। तो ये क्या हुआ, फोन नंबर, फोन नंबर एक फील्ड हुआ।
लेकिन उसका फील्ड का उस रिकॉर्ड क्या है जो हम भरे हुए हैं, फोन नंबर में जो फोन नंबर डाले हुए हैं, ये हेडिंग हमारा हो गया फील्ड, लेकिन उस फोन नंबर जो हम डाले हुए हैं, जो इन डेटा को इंटर किए हुए हैं, वो हमारा हो गया रिकॉर्ड। यानी यह कह सकते हैं कि ऑल द डेटा फील्ड रेलिवेंट टू मी एंट्री आर कॉल्ड रिकॉर्ड। यानी उस कॉलम के अंदर जो भी हम डेटा को इंटर करते हैं वो हमारा रिकॉर्ड होता है। उस कॉलम के अंदर फील्ड का जो एक हमारा सिंगल डेटा होता है, उस सिंगल डेटा के कॉलम में जो भी हम डेटा को एंट्री करेंगे वही हमारा रिकॉर्ड होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, अब हम देखते हैं कि डेटाबेस के फंक्शन क्या होते हैं। डेटाबेस के फंक्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, इसको हम जानेंगे ये क्या क्या काम करता है। वैसे तो इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन हम कुछ मेन फंक्शन के बारे में इसकी चर्चा करेंगे। आप लोग जब इस पाठ को पढ़िएगा तो आप लोग को इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। हम अपने बातों से प्रयास करते हैं कि आप लोग को अधिक से अधिक बातों को समझाने की कोशिश करें। अब यहां पर हम बताएंगे द मेन FUNCTIO functions of DBMS। डेटाबेस के द मेन फंक्शन ऑफ डेटाबेस। तो हम डेटाबेस के क्या क्या मुख्य काम हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहला आता है क्रिएटिंग, CRATING। एक चीज जान लेंगे भाई, एक होता है रिकॉर्ड और एक होता है रिपोर्ट। दो बातें हैं। मैंने रिकॉर्ड के बारे में आप लोग को बताया, लेकिन रिपोर्ट के बारे में मैं भूल गया बताने के लिए। तो जो भी रिकॉर्ड होता है, अगर उसको हम हार्ड कॉपी पर प्रिंट आउट करते हैं, प्रिंटेड फॉर्म में करते हैं, तो हमारा रिपोर्ट हो जाता है। जैसे किसी भी भैया का, किसी भी बहन का हमने रिकॉर्ड लिया, 2-4 बहनों का रिकॉर्ड लिया, नाम उसका एक रख लिया। उस नाम को अगर हम सिस्टम में, अगर हमारा वो डेटाबेस में है, तब तक वो रिकॉर्ड है, लेकिन जब ही उसको हम हार्ड कॉपी पर प्रिंट आउट करेंगे वो हमारा रिपोर्ट हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई। तो सबसे पहला होता है क्रिएटिंग डेटाबेस। ये भी इसका फंक्शन, ये क्या करता है, डेटाबेस को क्रिएट करता है। यानी डेटाबेस को क्रिएट करना, मैंने जैसे बताया कि टेबल बनाते हैं, टेबल में किस तरह का हमको डेटा रखना है, उस तरह के डेटा को हम एंट्री करते हैं। तो उसका मतलब वो हमारा डेटाबेस क्रिएट, यानी किसी भी तरह का फोन नंबर है, एड्रेस है, नेम है, यानी ये सारे हमारे डेटा हुए। इस डेटा को उस टेबल में, ये जो डेटा का जो बेस बना है उसमें एंट्री करना, उसी को हम बोलते हैं क्रिएटिंग डेटाबेस। दूसरा होता है डिस्प्लेइंग डेटाबेस। डिस्प्लेइंग डेटाबेस का मतलब होता है कि जो भी डिस्प्लेइंग रिकॉर्ड्स का मतलब होता है कि जो भी हमारे डेटाबेस में जो भी डेटा इंटर है, उस रिकॉर्ड्स को दिखाना, डिस्प्ले करना, ये भी काम करता है। हमने एक डेटाबेस तैयार किया 5 क्लास का। उस 5 क्लास में हमने बहुत से भाया बहन का नाम को एंट्री किया। उस नाम को क्या करता है, वो डिस्प्ले करता है। तो इसका ये भी काम है कि डेटा को डिस्प्ले करना, उसके रिकॉर्ड को दिखाना। तीसरा है जनरेटिंग रिपोर्ट। जनरेटिंग रिपोर्ट का मतलब होता है कि हमें रिपोर्ट किस टाइप का बनाना है, हमें जो रिपोर्ट्स तैयार करना है वो किस तरह का होगा, वो विद्यालय का होगा, वो बैंक का होगा, या कहाँ का, मतलब अलग अलग टाइप के जो रिपोर्ट होते हैं उसको हम जनरेटिंग रिपोर्ट बोलते हैं। यानी जनरेटिंग रिपोर्ट में हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। यानी हमको स्कूल का डेटाबेस क्रिएट करना है, हमको घर का डेटाबेस क्रिएट करना है, हमको किसी मॉल का डेटाबेस को क्रिएट करना है। तो ये हमारा होता है जनरेटिंग रिकॉर्ड। उसके बाद चौथा है एडिंग रिकॉर्ड्स। एडिंग रिकॉर्ड्स का मतलब होता है एक रिकॉर्ड्स को दूसरे रिकॉर्ड से जोड़ना। जैसे हमने 5 क्लास का रिकॉर्ड लिया है, उसको 6 क्लास के रिकॉर्ड से जोड़ना, यानी 5 क्लास के भैया बहन को 6 क्लास के भैया बहन को साथ मर्ज करना, जोड़ना। ये भी हम काम एडिंग रिकॉर्ड्स में करते हैं। स्टोरिंग रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, ये डेटा को स्टोर करता है। डीबीएमएस
हाँ, एक ये भी फंक्शन होता है कि वो डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है, डेटा को इकट्ठा करने का भी काम करता है। तो इसके द्वारा हम डेटा को स्टोर करते हैं, बहुत सारे डेटा का कलेक्शन कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ये काम हम स्टोरिंग डेटाबेस में करते हैं। उसके बाद हमारा आता है प्रिंटिंग। प्रिंटिंग रिपोर्ट्स, मैंने बताया आप लोगों को, जो रिकॉर्ड होता है अगर उसको हम प्रिंट कर दिए तो हमारा रिपोर्ट हो जाता है, यानी प्रिंटेड रिकॉर्ड इज कॉल्ड रिपोर्ट्स। यानी ये क्या करता है, जो भी डेटा हमारे डेटाबेस में है, सिस्टम में है, उसको हम साथ चाहे तो प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, तो वो हमारा रिपोर्ट हो जाता है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे मॉडिफाइंग रिकॉर्ड। मॉडिफाइंग रिकॉर्ड का मतलब होता है सुधारना। मॉडिफाइंग रिकॉर्ड मतलब सुधारना। जैसे हमने देखा कि जो हमारा ये हम जो भी लिखे हैं बोर्ड पे, ये हमारा रिकॉर्ड है, अगर इसको हम प्रिंट आउट निकालते हैं, हार्ड कॉपी पर निकालते हैं, ये हमारा रिकॉर्ड हो गया। उसी तरह मॉडिफाइंग का मतलब होता है, मॉडिफाइंग का मतलब होता है सुधारना। मॉडिफाइंग का मतलब होता है सुधारना, यानी जो भी हमारे डेटाबेस में कुछ गलती एंट्री हो गया है उसको हम सुधारते हैं, वही हमारा मॉडिफाई होता है। उसके बाद डिलीटिंग होता है। कुछ रिकॉर्ड्स हमको लगता है कि इसकी अनवांटेड रिकॉर्ड होते हैं जिसकी हमें आवश्यकता नहीं होती है, तो वैसे रिकॉर्ड को मिटाना, ये हमारा जो होता है डिलीटिंग रिकॉर्ड होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ने चलेंगे वर्किंग फंक्शन ऑफ डेटाबेस पैकेट। कुछ इसके वर्किंग फंक्शन क्या है, यानी कैसे ये काम करता है। जैसे कुछ इसके महत्वपूर्ण वर्किंग फंक्शन है, जैसे फील्ड नेम है। फील्ड नेम में क्या करते हैं, फील्ड नेम में जो है, फील्ड नेम में किस तरह के फील्ड बना रहे हैं, एड्रेस का बना रहे हैं, नेम का बना रहे हैं, मोबाइल नंबर का बना रहे हैं, ये हमारा फील्ड नेम हो गया। फील्ड नेम का मतलब हुआ जिस नाम से हम फील्ड को क्रिएट कर रहा है वही हमारा फील्ड नेम होता है। दूसरा हो गया फील्ड टाइप। फील्ड टाइप का मतलब होता है किस तरह का फील्ड है। फील्ड हमारा एड्रेस का है, नेम का है, मोबाइल नंबर का है, किस तरह का फील्ड है, वो हमारा फील्ड टाइप होता है। प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी। तो चलिए ठीक है, मैं वर्किंग फंक्शन ऑफ डेटाबेस को बाद में पढ़ाऊंगा। आज के लिए वीडियो बस इतना ही, मैं आगे और आप लोग को बताऊंगा। ठीक है।